जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम अपनी इनकम, सेविंग और कर्जे से संबंधित बात करते हैं। कुंडली के अंदर 11वां भाव जो होता है वो इनकम का मालिक होता है, जो हमें आय का आमदन बनाता है। और दूसरा भाव जो होता है वो हमारे सेविंग का मालिक होता है, सेविंग का भाव होता है। और अगर हमारी इनकम का मालिक पीड़ित है, खराब है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो हमारी इनकम के साधन जो बहुत मुश्किल से बन पाते हैं, अगर बन पाते हैं तो वो भी कंटिन्यू लगातार नहीं बन पाएंगे। हमारा एक जगह स्थिरता के साथ काम नहीं कर पाना इसी चीज का कारण है। तो इनकम का स्थिरता के साथ 10वें घर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 10वां काम कारोबार का मालिक है। 10वें घर के अंदर अगर कर्मेश की स्थिति अच्छी होगी तो बहुत अच्छे लेवल पर काम करेंगे। अगर एकादशेश या एकादश भाव जो है उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह विराजमान होगा या इस भाव का मालिक इसी घर के अंदर होगा तो इनकम के भी सोर्स बढ़िया बन जाते हैं। और द्वितीय भाव जो होता है वो सेविंग का भाव होता है। अगर द्वितीय भाव पीड़ित है, पाप ग्रहों की दृष्टि है या दूसरा भाव खाली है तो बरकत नहीं होती। तो जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे लगते रहते हैं। अब पैसा नाश कैसे होता है? जब द्वितीय दूसरे घर का मालिक षष्ठ भाव में हो, छठे भाव में हो, तो आदमी ऋणी होता है और पैसों के लिए कल्पना करता रहता है और पैसा उनका कहीं ना कहीं अटक जाता है, लग जाता है, जिससे बाद में वो परेशानी महसूस करते हैं। अगर दूसरे घर का मालिक 8वें घर के अंदर हो तो ऐसी जगह पैसे फंसते हैं जो कि निकलते ही नहीं। षष्ठ भाव में होते हैं तो उम्मीद रहती है, आदमी कोशिश करता रहता है, लेकिन अगर 8वें घर के अंदर वो पड़ा हो, अगर विराजमान हो, तो वो पैसा कभी नहीं निकलता। ऐसे इंसान अपनी सेविंग मनी को खराब कर लेता है, लालच के चक्कर में इन्वेस्ट करता है, या कोई मित्र या कोई रिश्तेदार लालच ही ऐसा देता है आगे बढ़ने का कि उसके पैसे फंस जाते हैं। तो हम अपनी कुंडली का आप 10वां घर पहले चेक करें। अगर आपकी काम की कोई स्थिरता नहीं है, अगर काम की स्थिरता है तो फिर एकादश भाव का चेक करें। अगर उसमें बढ़िया ग्रहों की दृष्टि है तो आपका इनकम टाइम टू टाइम आपके घर पहुंचेगी। फिर आप दूसरे स्थान के मालिक का आप चेक करें, उसमें अगर स्थिति अच्छी है, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अगर विराजमान नहीं है, अगर द्वितीय षष्ठ भाव में नहीं है, 8वें घर में नहीं है, तो आपके पास अच्छा पैसा होगा। अब द्वितीयेश का और लग्नेश का या दशमेश का, पंचमेश, नवमेश, जो भी अलग अलग भाव है, उनके साथ जब द्वितीयेश का योग बनता है तो वो धन योग, धन लक्ष्मी योग, वैभव लक्ष्मी योग, वो आगे की बात आ जाती है जो आगे की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ। और एक बात और है, बहुत कम लोगों को पता है कि जब षष्ठेश, छठे घर का मालिक अगर द्वितीय स्थान में या लगन में आ जाए तो इंसान के पास अचानक पैसा आता है और किस्तों में आता है। होता रिस्की है लेकिन आता जरूर है। अगर अष्टमेश द्वितीय स्थान में हो तो ससुराल से धन मिलता है। अगर अष्टमेश लगन के अंदर हो तो इंसान की जिंदगी में बार बार अकस्मात लक्ष्मी के योग बनते रहते हैं। आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, क्या आपके ये योग बन रहे हैं? आपकी कुंडली में कोई ऐसा धन योग बनने वाला है? कोई अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनने वाले हैं? क्या आपकी कुंडली में कर्जदार होने का योग है? क्या आपकी कुंडली में पैसा खराब होने का योग है? आप अपनी कुंडली चेक कीजिए कि आपका फल कैसा मिलता है आपको। क्या आपकी कुंडली आपकी बातों से या हमारे बताए गए जो फलादेश से मैच करती है या नहीं करती है? मैच तो जरूर करेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जी।